आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए अभिसरण सिद्धांत का जो पहला चैप्टर है, अनुक्रम यानी कि वास्तविक अनुक्रम, उसके पीछे के जो वीडियो जो है उसमें हमने इससे संबंधित इसकी डेफिनेशन, कुछ थॉरम्स वगैरह पढ़े थे। आज हम इस चैप्टर का जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। शो दैट द फॉलोइंग सीक्वेंस कन्वर्ज टू 2। सिद्ध कीजिए कि निम्न अनुक्रम 2 को अभिसरित होते हैं। अक्सन एक अनुक्रम दिया गया है जहाँ x1 इज इक्वल टू √2 एंड xn+1 इज इक्वल टू अंडर ऑफ 2 xn। यहाँ ये सिद्ध करना है कि ये अनुक्रम 2 को अभिसरित होता है। इसके लिए दिए गए अनुक्रम में जो xn+1 इसका जो nवां जो पद है उसमें हम n को 1 2 3 4 अप टू सोन रख करके पहले ये चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या ये अनुक्रम एकदिष्ट विद्यमान है, क्या ये एकदिष्ट हास्यमान है, किस प्रकार का है, यानी इंक्रीजिंग है अथवा डिक्रीजिंग है, ये सबसे पहले चेक करेंगे। जैसे कि ये अनुक्रम x1 की वैल्यू हमें दी गई है और x2 का जैसे ही मान n को 1 देने से x2 का जो मान आएगा तो वह बड़ा आएगा। फिर x2 के मान से अगर x3 का मान और बड़ा आएगा तो इट मीन्स ये अनुक्रम एकदिष्ट वर्तमान होगा। और एकदिष्ट वर्तमान होने के पश्चात इस अनुक्रम में हम ये देखेंगे क्या ये अनुक्रम x1 के रूप में जो मान हमें दिया गया है √2, वहाँ से ये लोअर बाउंड हो रहा है, लेकिन उसका अपर बाउंडेशन भी चेक करेंगे। क्या कुछ ऐसा पर्टिकुलर मान है जिससे कि इस अनुक्रम के सभी मान छोटे होंगे? यदि ऐसा है तो इट मीन्स दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। ऊपर की ओर परिबद्ध भी होगा, लोअर बाउंड के रूप में न्यूनतम मान के रूप में उसमें दिया गया है। तो ये अनुक्रम परिबद्ध होगा एकदिष्ट वर्तमान के साथ साथ। तो इनकी हमने प्रमेय पढ़ी है, थ्योरम पढ़े हैं, 2 प्रमेय पढ़ी है, जिसमें एक तरफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो रहा है और बाउंडेड है, एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो रहा है, बाउंडेड। एक प्रमेय है, एक उपप्रमेय है। उनमें हमने फिर उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि उस केस में वो सीक्वेंस होता है, अभिसारी होता है। और अभिसारी जब होता है, कन्वर्जेंट जब होता है, तो कन्वर्जेंस के रूप में किसी एक पर्टिकुलर मान को n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर अक्सर किसी एक विशेष मान को कन्वर्ज करता है, ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। वो मान यहाँ इस अनुक्रम में हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 प्राप्त करना है, एल के रूप में, लिमिट के रूप में। ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले इसमें x1 इज इक्वल टू √2 जो गिवन है, xn+1 की जो दिया गया मान है उसमें हम n को 1 देंगे तो अंडर के अंदर 2x1 होगा। और यहाँ हम x1 का मान पुनः पुट करते हुए x2 के रूप में √2 के रूप में प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से अंडर के अंदर ये वैल्यू और x3 के रूप में प्राप्त होती जाएगी, बढ़ता जाएगा एक अंडर और x4 के रूप में और एक अंडर आएगा। x4 के अंदर x3 का मान रखेंगे, x5 में x4 का मान रखेंगे, x6 में x5 का मान रखेंगे, एंड सो ऑन वी गेट। तो इस स्थिति में देखिए कि √2 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है, दैट इज ग्रेटर देन 1, एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड 2। √2 इज ग्रेटर देन 1 है, वी नो दैट
इसको आपने 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के पश्चात टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो ये एल एच में √2 रूट 2 के रूप में प्राप्त होता है, इज ग्रेटर देन रूट x2 इज ग्रेटर देन x1। इस स्थिति में x2 जो है हमें बड़ा मान प्राप्त हो रहा है x1 की वजह से। में x2 यहाँ पर x1 से बड़ा है, और इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि x3 भी x2 से बड़ा होगा, x3 से x4 बड़ा होगा। तो इसमें हमने सपोज किया कि माना कि xr इज ग्रेटर देन xr माइनस 1 से, तो xr का मान दिए गए xn प्लस 1 की वैल्यू से रूट ऑफ x √2 xr, या यूं कह सकते हैं कि xr इज ग्रेटर देन xr माइनस 1 है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करके रूट। तो इस स्थिति में जो √2 xr है वो xr प्लस 1 का मान है, और √2 xr माइनस 1 है वो xr का मान है। तो इक्वेशन नंबर 2 से वी कैन से दैट xr प्लस 1 is also greater than xr, and in this case we can say that thus by mathematical induction, गणितीय आगमन सिद्धांत से हम ये कह सकते हैं कि n कुछ भी हो, सदैव xn is greater than xn माइनस 1। बड़े वाला मान बड़ा रहेगा, 2 3 बड़ा है, 3 से 4 बड़ा है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब स्क्वायर के जो मान है गणितीय आगमन सिद्धांत से n कुछ भी हो, तो यहाँ xn जो अनुक्रम है वो एक दिष्ट विद्यमान है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। यानी x1 इज इक्वल टू √2 इज लेस देन 2। मान लीजिए कि xr इज लेस देन 2, तो xr प्लस 1 इज इक्वल टू √2 xr इज लेस देन √2 2 xr प्लस 1 इज लेस देन 2। Thus by mathematical induction xn is less than n कुछ भी हो, कितना भी बड़ा मान क्यों न हो, वो मान 2 से सदैव छोटा रहेगा। जब छोटा रहेगा तो इट मीन्स ये कह सकते हैं कि xn ऊपर की ओर परिबद्ध है। एंड द फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 6 वी कैन से दैट 3 आपका जो इक्वेशन नंबर 3 है वो ये कहता है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और 6 जो है वो ये कह रहा है कि ये ऊपर की ओर परिबद्ध है। तो ये जो कमांडली 3 और 6 से हम कह रहे हैं कि अभिसारी है, ये उस थ्योरम के कथन से हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, जब कोई भी अनुक्रम एक दिष्ट वर्तमान भी है और परिबद्ध है, तो वह अभिसारी अनुक्रम होगा, और इससे हम ये कह सकते हैं कि xn अभिसारी है। जब ये अभिसारी है तो पर्टिकुलर किसी एक लिमिट को वो कन्वर्ज करेगा, ग्रहण करेगा। मान लीजिए कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर xn इज इक्वल टू l है, xn प्लस 1 इज इक्वल टू √2 xn, बोथ साइड स्क्वायर किया, xn प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 xn। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 xn, l स्क्वायर इज इक्वल टू 2l, l स्क्वायर माइनस 2l, l इज इक्वल टू 0। चूँकि xn एक दिष्ट विद्यमान अतः l नॉट इक्वल 0 विद्यमान है, इसलिए ये 2 जीरो तो इसकी लिमिट नहीं हो सकती, बिकॉज 0 इज नॉट अ कंसिडरेबल वैल्यू। 0 तो उसकी रेंज में ही नहीं है, x1 से कितना भी √2 से, इट्स ऑल वैल्यू इज लाइज बिटवीन √2 to 2 and 0 is the outside value of the both points, so 0 is not possible। तो अगेन l के रूप में जो 2 है दैट इज आल्सो वर्तमान है, तो अपर वैल्यू के रूप में वह कंसिडर करेगा। तो इस प्रकार से l के रूप में 2 ही हमें इसमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था
according to given questions. Now B point, इसका सेकेंड पार्ट दिया है x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू रूट ऑफ x1 प्लस 2, रूट ऑफ 2 प्लस 1 इक्वल टू रूट 3 इज ग्रेटर देन 1, रूट 3 is the value of the x2 is greater than 1 is value of x1, x2 is greater than x1. So let us suppose that xr is greater than xr minus 1, and adding both sides to 2 plus xr is greater than 2 plus xr minus 1, and both sides square root of 2 plus xr is greater than root of 2 plus xr minus 1. xr plus 1 is greater than xr, thus by mathematical induction xn plus 1 is greater than xn. xn जो है एक दिष्ट वर्तमान है, एंड नाउ जब ये एक दिष्ट वर्तमान है तो x1 is equal to 1 is less than 2. माना let us suppose that xn is also less than 2, and adding both sides to 2 plus xn is less than 2 plus 2 is equal to 4, and taking both sides square root, under root of 2 plus xn is less than 2. Under root of 2 plus xn is the value of the xn plus 1 is less than 2. Thus by mathematical induction each and every value of a, चाहे n यहाँ पर कुछ भी हो, each and every value is less than 2. Thus by इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि xn जो है वो ऊपर की ओर ऊपरी परिबंध भी है, लोअर बाउंड के रूप में तो 1 से था ही, लेकिन 2 से वह ऊपरी परिबंध है. और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 and 4 वी कैन से दैट xn इज कन्वर्जेंट. जब ये कन्वर्जेंट है तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को वो कंसिडर करेगा, ग्रहण करेगा, सारी होगा उसमें. तो नाउ लेट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर xn इज इक्वल टू l. नाउ xn is equal to root of 2 plus xn minus 1, and square both side xn square is equal to 2 plus xn minus 1. Now taking limit n tending to infinity both sides, xn जो l है वो l स्क्वायर के रूप में xn स्क्वायर 2 plus l, and we get the value of l is equal to minus 1 and 2. But xn is monotonic increasing sequence, so l is not possible minus 1. l का minus 1 होना संभव नहीं है, इंक्रीजिंग है इसलिए. Consequently l is equal to 2, and which is we have to prove that. वही हमें इसमें सिद्ध करना था. Now क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रूव दैट द सीक्वेंस xn कन्वर्ज टू 3. सिद्ध करना कि अनुक्रम 3 को अभिसृत होते हैं. xn is equal to 3n अपॉन n plus 5 रूट n. अब दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमें प्राकृत संख्या n0 ज्ञात करनी है, ताकि xn माइनस l का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, अर्थात 3n अपॉन n प्लस 5 रूट n माइनस 3 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन. आप इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त करेंगे. 15 रूट n अपॉन n प्लस 5 रूट n इज लेस देन एप्सिलॉन, बट 15 रूट n अपॉन n प्लस 5 रूट n इज लेस देन 15 रूट n अपॉन n. देखिए कि इसमें हमें जो इसका जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू को हमने कम किया, तो ओवरऑल इसका न्यूमरेटर में जो कंक्लूजन जो एक फाइनली जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, और इस प्रकार से ये मान बढ़ जाता है. और इसमें रूट n से रूट n कैंसिल होकर के 15 अपॉन रूट n के रूप में प्राप्त होता है. तो इक्वेशन नंबर 2 इज ट्रू इफ 15 अपॉन रूट n इज लेस देन, यदि ये मान 15 अपॉन रूट n है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा तो ही समीकरण 2 सत्य होगी. तो इसके इस मान के 15 अपॉन रूट n के एप्सिलॉन से छोटा होना पर हमारा जो n0 है वो देखिए क्या प्राप्त होता है. हमने इसको स्क्वायर किया बोथ साइड 15 अपॉन रूट n इज लेस देन एप्सिलॉन को, और स्क्वायर करके और n को हमने पक्षांतन करके ऊपर लिया, एप्सिलॉन स्क्वायर को नीचे लिया, तो n इज ग्रेटर देन 225 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर. अतः यदि n0 इतना बड़ा चेंज करें कि n0
इज ग्रेटर देन 225 अपॉन एप्सिलॉन। अगर ये n0 आपका इतना बड़ा हो, n0 का मान 225 बटे एप्सिलॉन स्क्वायर्स भी बड़ा हो, तो ये समीकरण बहुत सत्य होगा, अर्थात xn माइनस 3 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन when n is greater than n0। thus sequence 3n upon n plus रूट 5 रूट जो है संख्या 3 को अक्सर देती है। अब देखिए अपना जो क्वेश्चन नंबर 5 है, a sequence xn is defined, xn is equal to n square plus 1 upon 2n square plus 5, then find the n0 such that limit xn is equal to 1 by 2। एक अनुक्रम xn जहाँ xn is equal to n square plus 1 2n square plus 5 से परिभाषित हो तो n0 प्राप्त की, ताकि xn लिमिट xn is equal to 1 by 2। चूँकि xn माइनस 1 by 2 n स्क्वायर प्लस 1 2n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 by 2 एलसीएम लेने के पश्चात अल्टीमेट हमें 3/4n स्क्वायर प्लस 10 की रूप में। यदि एप्सिलॉन का ग्रेटर देन 0 का चयन जो है इस प्रकार से चयन करें कि xn माइनस 1 by 2 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n0, तो जो xn माइनस 1 by 2 की जो कंक्लूजन जो वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई थी पहले 3/4n स्क्वायर प्लस 10 दिस इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन, इसको हमने एप्सिलॉन और 4n स्क्वायर प्लस 10 को हमने इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करके 10 का पक्षांतरण किया, पक्षांतरण करके n स्क्वायर 4 का फिर हमने 4 से हमने डिवाइड किया, डिवाइड करके n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3/4 एप्सिलॉन माइनस 5 by 2 बहुत साइड स्क्वायर रूट किया, तो हमें ये n0 के रूप में मान जो है वो प्राप्त होता है √3.4 एप्सिलॉन माइनस 5 by 2। यदि ये n0 इतना बड़ा हो तब ये सत्य होगा कि xn माइनस 1 by 2 का मॉड जो है लेस देन एप्सिलॉन और n इज ग्रेटर देन n0। अब आपके पास अगला जो एग्जांपल है वो प्राप्त देखिए, क्वेश्चन प्रूव दैट द सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट एंड आल्सो फाइंड इट्स लिमिट। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn अभिसारी है और इसकी सीमा ज्ञात कीजिए। x1 इज इक्वल टू 1 दे रखा, xn प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3xn अपॉन 3 प्लस 2xn इज n इज ग्रेटर देन इक्वल 1। सबसे पहले xn प्लस 1 जो हमें गिवन सीक्वेंस है उसमें n को 1 2 3 4 अप टू सोन देंगे, तो x2 x3 4, और इनमें हमें कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है कि किस मान से, जैसे x1 1 है, x2 7/5 प्राप्त होता है, x3 के रूप में 41/29 प्राप्त होता है। तो नाउ वी सी दैट फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 is less than 5/7 is less than 41/29 is less than up to so on 2, यानी कि x1 x2 up to so on all are less than 2, so we let xr is less than xr plus 1 is less than also 2, and now we have to subtract this xr plus 1 is minus xr plus 2। xr plus 1 में से xr plus 2 को जैसे ही हमने घटाया, दिस इज आल्सो लेस देन 0, सो xr plus 1 इज लेस देन xr plus 2। तो इससे हमें xr plus 1 जो है वो xr plus 2 से छोटा प्राप्त होता है। नाउ दस बाई मैथमेटिकल इंडक्शन xn इज लेस देन xn plus 1, अतः जो xn है वो एक दिष्ट वर्तमान है। यदि एक दिष्ट वर्तमान है तो xn plus 1 minus 2 जो है -2 निकाला, और -2 जैसे ही घटाया तो हमें ये प्राप्त होता है कि ये लेस देन 0 आना, इट मीन्स ये शो करता है कि xn plus 1 है वो 2 से छोटा है। तो ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ xn इज लेस देन 2, यानी कि n कुछ भी हो, इस अनुक्रम का प्रत्येक मान 2 से छोटा है। तो 2 यहाँ पर अपर बाउंड इसका सिद्ध होता है, तो 2 से ये अपर बाउंड होता है, 7 एंड 8 से वही थ्योरम के स्टेटमेंट से, कथन से, दोनों से जब एक दिष्ट वर्तमान हो और ऊपरी परिबद्ध हो तो इसमें ये कह सकते हैं कि वह अनुक्रम अभिसारी होगा। अभिसारी होगा तो वह किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को, लिमिट को ग्रहण करेगा, उस लिमिट का मान हमें जो है प्राप्त करना है कि ये एल के रूप में ये मान होगा। तो सीमा ज्ञात करने के लिए
सबसे पहले मान लीजिए कि एंटेनिक इंट्रोडक्शन एल एक्सन प्लस वन पर भी एल को ही विस्तृत होगा, तो एक्सन प्लस वन का मान 4 प्लस 3 एक्सन 3 प्लस 2 एक्सन और एक्सन प्लस वन पर भी इस मान को एल के रूप में, और इस प्रकार से एल के जो मान है वो प्लस माइनस रूट टू प्राप्त होता है। तो इस जब अभिसारी होता है तो वह एक अद्वितीय मान को एक इसकी सीमा, जैसा कि हम जानते हैं कि सीमा एक अद्वितीय थी, एल और एल डैश हमने थ्योरम में भी सिद्ध किया था। सीमा बिंदु एक से ज़्यादा हो सकते हैं बट लिमिट हमेशा यूनिक होगी, अद्वितीय होगी। तो लिमिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर जब अभिसारी है तो लिमिट यहाँ पर प्लस की रूट टू होगी या माइनस की रूट टू, तो माइनस रूट टू इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इसका जो एक्स वन से एक्स एन के जो सारे जो मान है उसमें से माइनस रूट टू इज नॉट इट्स इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, इसकी रेंज में नहीं आता है, ये आउट ऑफ है, इसको ये कहीं ना कहीं, तो रूट टू इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, अर्थात ये कह सकते हैं कि फलतः एल इज रूट टू के अनुक्रम का सीमा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो अभिसरण थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस जो बुक है उसका, जैसे कि रियल सीक्वेंस के चैप्टर है उसके 3 प्रॉब्लम, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट जो प्रॉब्लम लेंगे, आज के लिए बस इतना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।